लिखें हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। चढ़ाना है और घर जाके खाना भी होगा लाडू। तो हम उस तपस्वी के पास पहुंचे थे जहां वह पारस कुमार पहुंचा था। वह समझा रहा था कि इस लकड़ी में तो सर्प सर्पणी है, आप क्यों जला रहे हो। वह बौखला पड़ा नाना। वह चिल्लाता है, मैं तपस्वी, मैं साधक, और तू मुझे ज्ञान दे रहा है। मैं इतना बड़ा और तू आज का छोरा मुझे ज्ञान देता है। क्या मैंने तेरी मां को इसलिए जन्म दिया था कि उस पोते से मैं शिक्षा लूं? नहीं, मुझे ज्ञान मत दे। मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं अपना काम कर लूंगा। पर दया से भरे हुए वे पारस कुमार कहाँ मानने वाले थे, कहाँ मानने वाले थे। जलती हुई इस लकड़ी को उन्होंने अग्नि से दूर कर दिया और साक्षात उनको उस लकड़ी को तोड़कर दिखा दिया। देख देख, इस लकड़ी में ये सर्प सर्पणी थे, वे मर जाते। अधमरे तो बेचारे हो ही गए थे, अधमरे तो बेचारे हो ही गए थे। धर्म का जैसे ही उपदेश प्राप्त होता है, वे दोनों भी समाधि मरण को प्राप्त करते हुए देवगति को प्राप्त करते हैं। मात्र अंतिम समय में धर्मोपदेश सुना था, धर्मोपदेश सुना था। ये जरूर कहते हैं कि नमोकार सुनाया था। नमोकार तीर्थंकर भगवान नहीं पढ़ते, वे तो मात्र सिद्धों की ही आराधना करते हैं, सिद्धों को ही नमस्कार करते हैं। उन्होंने धर्म का उपदेश सुनाया और धर्म का उपदेश, प्रभु का नाम सुनते ही उनकी अंतिम श्वासें निकली और वे दोनों ही जाकर भवनवासी देव बन गए। इधर समय बीतता गया। वह जो महिपाल तपस्वी बना था उसकी भी आयु क्षीण हो गई और इधर पारस कुमार ने अपने जीवन में वैराग्य को प्राप्त करते हुए दिगंबर भेष दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण कर ली और जैसे ही दीक्षा धारण कर ली, वे जंगल में ध्यान करने के लिए बैठे। वे ऊपर से विमान से जा रहे थे। कौन? कोई दूसरा नहीं, वही तपस्वी, वही कमट का जीव जो 9 भवों से डस रहा था, प्राण ले रहा था। वही ज्योतिष विमान से जाने वाला देव देखता है और विमान रुक गया। कौन है मेरा विमान रोकने वाला? मेरा विमान रुकता है। वह जैसे ही देखता है नीचे उतरकर, अरे ये तो मेरा पुराना दुश्मन है, इसने मेरा विमान रोका। अब मैं देखता हूं भगवान यहां ध्यान में लीन थे, तपस्या में लीन थे, और उतने में ही वह कमट का जीव जो तपस्वी की पर्याय से ज्योतिष जाति का देव बन गया था, वह उपसर्ग करना प्रारंभ करता है। ओले शोले, अग्नि, पानी, बरसात, आंधी, तूफान सब कुछ होता रहा, पर फिर भी वे बनने वाले तीर्थंकर अपने आत्मा से नहीं डिगे। एक तरफ उपसर्ग होता रहा, 10 भव तक उपसर्ग होता रहा, और जितना जितना उपसर्ग होता रहा उतना उतना ही उनका उत्कर्ष होता गया, उतना उतना ही उनका उत्कर्ष होता गया। पर उत्कर्ष उनके उपसर्ग से नहीं हुआ था। नहीं तो पंचम काल के जीव है, बहुत अच्छे से सुन लेना। नहीं तो सत्येंद्र जी, बहुत सारे लोग कहे महाराज बहुत अच्छा है, हम भी आप पे उपसर्ग करते, आपका भी उत्कर्ष हो जाएगा। नहीं भैया, हम में उनके जैसी क्षमता नहीं है, हम तो यही के ठीक है। नहीं तो पारसनाथ का तो उत्कर्ष हो गया उपसर्ग करते करते, हम आपको भी नहीं। शांति कुमार जी, उपसर्ग नहीं, अपना अपना उत्कर्ष करो, किसी के लिए उपसर्ग मत करो। इधर उपसर्ग बढ़ता गया, इतनी विशुद्धि, इतनी विशुद्धि, इतनी विशुद्धि बन गई। इनकी तो विशुद्धि बढ़ रही थी, पर उनका आसन कंपायमान हुआ। अरे
जिन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया आज उनको उपसर्ग हो रहा है? नहीं, हमें कुछ करना होगा, हमें धर्म की रक्षा करनी होगी। जबकि उपसर्ग बचाने नहीं भी आते तो भी भगवान को कुछ होने वाला नहीं था, उनके कारण नहीं हुआ, वे तो निमित्त थे, उनको बोध था उपकारी का। किनको? जिन सर्प सर्पणी को बचाया था उनको तो गोदा जी उपकार है, क्या आपको देशना देने वाला का उपकार है, मार्गदर्शन देने वाले का उपकार है, सच्चा मार्ग दिखाने वाले का उपकार है? शायद मैं कुछ नहीं भूल रहा हूं। उन स्वर्गों के उन देवों को, धरणेन पद्मावती को बोध हुआ जिन्होंने मुझ पर उपकार किया था, अंतिम समय में धर्म सुनाया था, उन पे उपसर्ग आया है, मेरा कर्तव्य है मैं उस उपसर्ग को दूर करूं। ये उनकी भक्ति थी, भीतर लग रहा था, उनको भी पता था कि तीर्थंकर का उत्तम सहनन होता है, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी धर्मात्मा का कर्तव्य होता है, किसी धर्मात्मा पर उपसर्ग हो, किसी धर्म क्षेत्र पर उपसर्ग हो तो सबसे पहले हम छाती दे के खड़े हो। पर हम होते हैं कि पीठ दे के खड़े होते, तुम संभालो, मैं तो जा रहा हूं, मुझे क्या करना है, क्यों ताराचंद जी? नहीं, हमें भी धर्म, धर्मात्मा और धर्म आयतन की रक्षा के लिए छाती देकर खड़े होने की आवश्यकता है। हम साथ में हैं, अच्छे कामों के लिए, बुरे नहीं। बुरों के तो कई लोगों ने साथ दिए होंगे, पर अच्छे कार्यों के लिए भी साथ देना सीख लो। इधर उन्होंने तो उपसर्ग निवारण करने का प्रयास किया, उपसर्ग दूर होता लग रहा था, पर भीतर उत्कर्ष ऐसा 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 उत्कर्ष हो गया कि उस पावन पुनीत चतुर्दशी के दिन भगवान पारसनाथ स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह इस क्षेत्र आज भी प्रसिद्ध है जहां वह उपसर्ग हुआ और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इधर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और सीधे जाकर भगवान 5000 धनुष ऊपर पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में वह सौधर्म और कुबेर आदि ने वह समोशरण की रचना की। कितने घंटे लगे कुबेर जी, पलाश? नहीं, चंद सेकंड में वह समोशरण की रचना हुई, दिव्य ध्वनि खिरी और जैसे ही आयु के निषेक कम बचे, वे पहुंचे बनने वाले तीर्थंकर, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का उदय इस 13वें गुणस्थान में प्राप्त कर लिया। बंध पिछली पर्याय में किया था और उदय इस पर्याय में 13वें गुणस्थान में आया और उस स्वर्ण भद्र कूट पर जाकर वे विराजमान हो गए, ध्यान में लीन हो गए, योग का निरोध किया, अपनी आत्मा के उत्कर्ष का अंतिम पड़ाव उस शाश्वत सम्मेद शिखर की वह सर्वोच्च टोक दिख रही आप लोगों को? दिख रही आप लोगों को? क्या उज्जैन वालों का, क्या ऋषिनगर वालों का इस वर्ष का पुण्य है, सोचो तो। लोग लाइन में खड़े होकर स्वर्णभद्र कूट पर वह निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी वहां भी शायद तीर्थंकर की प्रतिमा हो नहीं हो। आपको तो आज तीर्थंकर की प्रतिमा भी मिल रही है और तीर्थंकर के लघुनंदन के रूप में निर्ग्रंथ भी मिल रहे हैं। कितना सौभाग्य है। बेचारे बच्चों ने रात में 4, शांत कुमार जी, 4 सवा 4 बजे बेचारे ये रचना बना के चले गए। उन सभी वास्तव में माँ आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? कितनी मेहनत का ये फल है। साक्षात तो शिखर जी जा पाए नहीं जा पाए, नंदीश्वर नहीं जाते तो हम कहते यहाँ करी स्थापना, और हमने स्थापना शिक्षेप से ये सम्मेद शिखर प्राप्त की है, स्वर्णभद्र कूट, जहाँ पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष जाने वाले हैं, वहाँ आप निर्वाण लाडू चढ़ाने वाले। जिन उन युवाओं ने, बच्चों ने और जिनने सहयोग करते हुए ये उत्कृष्ट कार्य किया है, वे तो आशीर्वाद के पात्र है ही, पर ये भी ध्यान रखना कि आपको भी ऐसा ही कुछ और श्रेष्ठ कार्य करना है, और श्रेष्ठ कार्य करना है। ये तो प्रमोद जी, अशोक जी, कुछ दिनों की झांकी है, ये तो कुछ दिनों की प्रतिकृति है।
आपको आपके इस ऋषिनगर मंदिर को सत्येंद्र जी पूर्णता की ओर ले जाना है, तो जो ये आपकी भावना है, वास्तव में आगम में तो यही लिखा है, मंदिर तभी पूर्ण होता है सुनील जी जब मंदिर के सामने ऊंचा मानस स्तंभ होता है। और ये भावना जो पहले दिन हमने कही थी, और आपकी जो प्रस्तावित भावना कुछ कारणों से हो सकता है बुखारा जी, कुछ नियोग ऐसा हो, ये इस बार जो आप लोगों ने विचार किया और भावना भाई है, बहुत अच्छा है। कौन कौन सहमत नहीं है? दिलीप सोगानी, आप नहीं हैं? हाथ खड़े कर लेना। कौन कौन सहयोग नहीं करेंगे? जिनको अच्छा नहीं लगा वो सभी हाथ खड़े कर दो। बाहर से भी बहुत, कहाँ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, पूरे देश भर से तो लोग आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कौन कौन इनकी अच्छी भावों की अनुमोदना नहीं करना चाहता है? बताओ, करो हाथ खड़े। वो छोटे सुपारी नहीं चाहते ना? अब हाथ खड़ा कर लो। जो जो इनकी बातों से सहमत है, जो सहयोग करेंगे और जिनको अच्छा लगा वो अनुमोदना करे कि आने वाले समय में ये ऋषिनगर का मंदिर मानस स्तंभ के साथ पूर्ण हो और खाली स्थान भी ऐसा कुछ अद्भुत वहां बने, जैसे आपके लोक को देखने के लिए और तुम्हारे म्यूजियम को देखने के लिए गंगवाल जी आते हैं ना लोग, ऐसे दूर कर ऋषिनगर के मंदिर को और ऊपर की उन 8 मड़ियाओं को देखने आ जाए कि वहां कुछ अद्भुत बना है। ऐसा कुछ अद्भुत कार्य करो तो ही आपका काम हो जाए। एक बार फिर से हाथ खड़े कर लेना। कौन कौन चाहता है? चाहता है पूछ रहा हूं, हैं? आप लोग नहीं चाहते? सब लोग चाहते हैं तो सोच लेना है? हाँ, प्रणव सागर जी कह रहे अब प्रमोद जी साधारण सभा की जरूरत ही नहीं, यही तुम्हारी साधारण सभा हो गई। सबने हाथ उठाकर ताली बजाकर अनुमोदना की है। अब तुम कागज पे लिखा पढ़ी कर लेना। भावना तो सबकी, आपकी नहीं है ना? एक आवाज में कह दो नहीं, नहीं कह दो ना। किसी की आवाज नहीं आ रही, बोल दो नमोस्तु शासन। अरे इतना धीला, क्षिप्रा का पानी। बस नमोस्तु शासन जयवंत आज हुआ है, तो आने वाले समय में मानस स्तंभ और मढ़िया के पंचकरण के साथ भी गुरु के आशीर्वाद से हम और ऊंचाई तक ले जाकर उसको जयवंत करने का प्रयास करेंगे। क्यों महेंद्र गंगवाल, साथ नहीं दोगे ना? हैं? तो 8 मानस स्तंभ की और 8 ऊपर की भी तैयारी तुम्हारी अभी हो जाएगी। इतने पुण्यात्मा यहाँ बैठे। हाँ भैया जी तो कह रहे मानस स्तंभ के भी पुण्यार्जक बैठे हैं, हमें भी पता है और जो जिनको बनना है उनको भी पता है। तो भाव संजोना, ये सौभाग्य है आप लोगों का, ये सौभाग्य है आप लोगों का कि गुरु का सानिध्य सन्निधि प्राप्त करते हुए आप ये उत्कृष्ट कार्य करने जा रहे हो। कितना कितना नियोग सिद्ध क्षेत्र पर, सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध चक्र विधान और भावी सिद्धों का वह समागम तुम्हें अवश्य ही सिद्ध बनाने के लिए निमित्त बनेगा। ये पुनः ध्यान रखना, मैंने कल भी कहा था, सब विकल्प छोड़ दो समय का ध्यान रखते हुए। सबको पुनः कह रहा हूं, कोई ऐसा वंचित नहीं हो। जैसे वह पिछले विधान में भी प्रदीप जी व्यवस्थाएं की थी ना, थोड़ी क्या है वहां तो इंद्र तो अपने अपने विमानों से आ जाते थे बेचारे, इंद्रध्वज था। अब इंसानों के पास विमान तो है नहीं है। थोड़े कॉलोनी में अगर विमानों की तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी ना कमेटी से, तो थोड़ा सा उनको आने में सहूलियत हो जाएगी, उतनी कर लेना। बाकी तो पुण्यार्जक पुण्य कमा ही रहे हैं, आप आनंद लेने का काम कर लेना। वह नाम है, जो नाम छूटे हैं विशेष नहीं समझे, वे और भी विशेष है। इस विशेष भावना के साथ हम इससे भी जुड़े और अपने परमात्मापन से भी जुड़े। अभी भगवान बैठे हैं योग निरोध करके, योग निरोध करके बैठे हैं 13वें गुणस्थान से। वह जैसे ही योग निरोध करते हैं, अंतिम समय मात्र 14वें गुणस्थान का अल्प समय, जिनेन्द्र जी कितना, मात्र अल्प समय 5 लघु बीजाक्षरों का उच्चारण होने में जितना समय लगता है, अ ई उ री लिरी 5 बीजाक्षर हुए और हुआ भगवान का पारसनाथ स्वामी का मोक्ष। वे बन गए इस लोक के मुकुट। होंगे कुछ विशेष पुण्यात्मा जिन्होंने अपने अपनी वे लाडू की जगह आजकल क्या चढ़ने लगे, गोला। ये गोला का आगम में कहीं विधान नहीं है। लाडू का अर्थ लाडू ही होता है, नहीं तो बर्फी चढ़ाते कई सारे लोग, बर्फी नहीं,
लाडू होता है, ना जिसका आदि ना जिसका अंत ना मध्य, ऐसे सिद्धों के सुख का ये प्रतीक लाडू होता है। ये शक्कर का लाडू ये तुम फोड़ के देख लेना, जो भेला रखा है ना, अंदर पोला है। सिद्धों का तीर्थंकरों का सुख ऐसा पोला नहीं है। चढ़ाना है तो कुछ ठोस चढ़ाओ, जिससे हमें भी ठोस की प्राप्ति हो, इसलिए लाडू चढ़ाया जाता है। ये सिद्धों का प्रतीक है और उसी लिए ये चढ़ाया जाता है। नहीं तो कई लोगों ने चढ़ा दिया होगे, भेले चढ़ा के आए होंगे ना अपने अपने मंदिरों में। क्या करें, अपने अपने मंदिर, अपनी अपनी विधि, अपना अपना समय हो गया है सबका। कोई बात नहीं, अपना समय भी समझ में आ जाए ना, अपना समय भी समझ में आ जाए। ग्रह से है, अपना समय भी समझ में आ जाए। एक सा नहीं होता, अपना समय भी एक सा नहीं होता, ये भी समझ में आ जाए ना, तो व्यक्ति समयसार बन जाएगा। समय आपका हो गया है। वे तो भगवान बन गए, कई बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते वे ऐसे स्थान पे पहुंच गए, अब उतरने वाले नहीं हैं। हमारा भी पुरुषार्थ ऐसा हो कि हम ऊपर नीचे करना छोड़ दे। मात्र एक छोटी सी जलन, सुनील काचलीवाल, मात्र एक छोटी सी जलन इतना बड़ा इतिहास लिख गई, इतना बड़ा इतिहास लिख गई। ध्यान रखना, इसलिए जलने से पहले जलना छोड़ दो। जलना सबको है, नीरज बचोगे क्या जलने से, पर भीतर से जलने से बच जाना। जलने से पहले जलना छोड़ दो, बदला नहीं, स्वयं को बदलना सीख लो। समय हो गया है, समय हो गया है, ये ध्यान रखना। जीवन में, नगरों में जो भी कार्य होते हैं, सबका इतिहास लिखा जाता है और आने वाला इतिहास भी ताराचंद जी लिखा जाएगा। निर्णय आपको करना है कि नाम आपका आपको कहाँ लिखना है। नाम तुम्हारा लिखा जाएगा। जितने इतिहास आज तक घटे, प्रत्येक इतिहास की घटना का नाम लिखा जाता है। निर्णय आपको करना है। सीमेंट आग लगाने वाले में नाम लिखना है कि बाग लगाने वाले में नाम लिखना है। नाम कमठ का भी लिखा गया और नाम वह मरुभूति पारसनाथ का भी लिखा गया। मेरा नाम किस में लिखना है, आप निर्णय करें। किस में लिखना है, कमठ में कि मरुभूति के साथ? सोच लेना, विचार कर लेना। समय आपका बहुत हुआ, सबके लिए बहुत बहुत यही आशीर्वाद है। ऐसी ही भावना आपकी फलवती होती रहे और जो ऋषिनगर समाज ने संकल्प किया है, वह संकल्प गुरु के आशीर्वाद से और पूरे उज्जैन वासी और मात्र उज्जैन नहीं, बाहर के भी सभी देशवासियों के निमित्त से आपका यह संकल्प शीघ्रता पूर्ण हो। जिन्होंने मेहनत करके हुए ये पुरुषार्थ किया, जो आपको दिख रहा है, उनके लिए भी, उस पूर्ण पुण्यार्जक परिवार को भी और सभी इंद्रगणों को आशीर्वाद है कि समय का ध्यान रखते हुए हम ये सौभाग्य के क्षणों को पुनः समय पे प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।